जैसे कि हम इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं और हम देखते हैं आज के टाइम में न जाने कितने तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के। लेकिन जितने तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने के हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब हमें लालच दिया जाता है पैसे कमाने का और ज़्यादातर लोग इस लालच में फंस भी जाते हैं, क्योंकि भाई पैसा किसको नहीं चाहिए, किसको अच्छा नहीं लगता है पैसा कमाना। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम इनके लालच में फंस जाते हैं और इनके शिकार बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही ऑनलाइन स्कैम का तरीका बताने जा रहा हूं, जिसके लालच में सबसे ज्यादा लोग पैसा गंवा रहे हैं आज के टाइम में। बड़े प्यार से लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और लोग इनके जाल में बहुत आसानी से फंस भी जाते हैं, क्योंकि इनका तरीका ही ऐसा है। इतने अच्छे तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और इतना सिंपल प्रोसेस दिखाते हैं कि कोई भी जिसको नहीं भी जरूरत होगी ना, वो भी इनके लालच में फंस जाता है पैसे कमाने के। तो ये स्कैम करने का कौन सा तरीका है, क्या आप लोग जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये स्कैम है लोन स्कैम। लोन स्कैम, ये कैसा स्कैम है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी हाँ, लोन स्कैम सबसे नया तरीका है ये लोगों के साथ स्कैम करने का। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। ये किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और कौन कौन लोग इनके शिकार बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनसे बचने के क्या तरीके हैं और फ्यूचर में इनसे हम कैसे सतर्क रह सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर लकी। वैसे तो आज के टाइम में आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स देखते होंगे, इवन बहुत सारे ऐसे एड्स भी देखते होंगे जो आपको 5 मिनट में लोन प्रोवाइड करने का दावा करती है। और ऐसा नहीं है कि लोन नहीं देती है, लोन भी आपको मिल जाता है। और अगर एक बार आपने इन कंपनी से या इन ऐप से लोन ले लिया, उसके बाद होता है असली गेम शुरू। The Reserve Bank of India today issued strong warnings on a new avatar of digital loan. Well, the Hyderabad police has arrested a Chinese man and an Indian as a part of an ongoing investigation into a multi-crore online loan scam involving a large network of companies. Which recovers money for loan apps, including one called PaySense. Most calls are polite. But if you don't pay on time, things start to get nasty. भूपेंद्र प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ महीने पहले उसने ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लिया। आर्थिक तंगी के कारण कर्ज की किश्तें समय पर न चुका पाने की वजह से कर्ज बढ़ता चला गया। हार कर भूपेंद्र ने खुदकुशी जैसा खौफनाक फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये एक ऐसा स्कैम है जहां पर आपको ना तो किसी लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ओटीपी शेयर करने की ज़रूरत है। फिर भी आप बहुत आसानी से इन स्कैम्स का शिकार बन सकते हैं अगर आपने कुछ सावधानियां नहीं बरती तो। वैसे तो प्ले स्टोर पर आपको हज़ारों से ज़्यादा ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो ऐप्स होती है ना, वो आपके साथ स्कैम कर सकती हैं। अब ये हमको पता करना है कि भाई वो ऐप्स फेक हैं या रियल। क्यों? क्योंकि प्ले स्टोर पे सिर्फ इंडियन ऐप्स तो है नहीं, प्ले स्टोर हो गया या इस तरह के और भी स्टोर्स हो गए, वहाँ पर दुनिया में कोई भी ऐप अपनी अपलोड कर सकता है। अब मैं अपनी कोई फेक ऐप बना के डाल सकता हूँ, कोई और भी डाल सकता है, तो ना जाने कितने ऐसी ऐप्स होंगी वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हमने किसी भी ऐप को लेने से पहले, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी निकालनी होती है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इवन फाइनेंस से जुड़ी जिसको हमको परमिशन देनी है, तो उसको हम उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। डायरेक्ट हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और अप्लाई कर दिया, और यहीं पर हम सबसे बड़ा अपने आप को फंसाने का काम कर देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितनी हमें फैसिलिटी हैं, जितनी हमारे लिए आसानियां हैं, उतनी ज़्यादा रिस्क भी हैं। हमको क्या मालूम कि वो कंपनी किसकी है, वो किसने बनाई है, वो क्या करना चाहता है,
उस ऐप के पीछे का रीज़न क्या है हमें नहीं पता है, इसलिए हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। कभी भी आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर लें, उसके रिव्यूज़ पढ़ें, उसके कमेंट पढ़ें, लोगों का एक्सपीरियंस आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये ऐप में रियल क्या है, फेक क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको वहीं से मिल जाती है और ये काम हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनके जाल में भी फंस जाते हैं। आज के टाइम में ये जो काम है ना, ये स्कैम है, ये ज़्यादातर चाइनीज़ ऐप्स कर रही हैं और इसके चलते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। आप चाहे तो बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है। इन चाइनीज़ ऐप के चलते कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा स्कैम करने वाले पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। मार्केट में न जाने कितने नए नए स्कैम आते हैं और बहुत से लोग इनका शिकार भी बनते हैं। चलिए सबसे पहले ये तरीका समझते हैं कैसे ये ऐप्स लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनसे बचने के क्या तरीके हैं। वैसे ये ऑनलाइन लोन स्कैम की शुरुआत ना लॉकडाउन के बाद हुई थी। क्यों भाई? लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था। उस टाइम ये ऐप्स का चलन शुरू हुआ था और लोगों ने देखा कि यार इतना सिंपल प्रोसेस है, घर बैठे बैठे मेरे को पैसे मिल रहे हैं, 5 मिनट के अंदर मिल रहे हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, ना कोई केवाईसी, ना कोई इनकम स्टेटमेंट, बस बैठे बैठे कुछ प्रोसेस करना है 5 मिनट का सिंपल सा और तुरंत आपके अकाउंट में पैसे। तो इतना सिंपल इन्होंने प्रोसेस कर दिया, जिनको लोन की ज़रूरत नहीं भी थी उन्होंने भी लोन के लिए अप्लाई किया और उनको मिल भी गया। अब जब इतना सिंपल प्रोसेस कर दिया तो कैसे लोग इनके जाल में नहीं फंसेंगे। इन्होंने इतना सिंपलीफाई कर दिया कि लोग ना चाहते हुए भी लोन के लिए अप्लाई करने लगे और यही इनको चाहिए था। इन ऐप्स ने लोगों को इतना लालच दिया कि कुछ मिनट के प्रोसेस के बाद ही आपके पास पैसा आ जाएगा, जिसमें आपको ना तो कोई इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही कोई केवाईसी की ज़रूरत है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, अप्लाई किया और तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ गया। कुछ मिनट में ही आपको पैसा मिल गया, ख़त्म, आपको कुछ नहीं करना है। अब ना चाहते हुए भी लोग इसमें अप्लाई करने लगे। आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने लोन अप्लाई करके उनके अकाउंट में पैसा आ गया, असली स्कैम शुरू होता है। अब ये ऐप्स 5 मिनट में लोन तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये ऐप्स लोगों तक पहुंचती कैसे हैं? इसका एक तरीका है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो ऐप्स होती है ना, वो एल्गोरिदम को यूज़ करती है। एल्गोरिदम कैसे यूज़ होता है इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, कोई भी ऐप है वो अपना ऐड चलाती है, ज़्यादातर गूगल एड्स या फेसबुक एड्स पर। इसके अलावा और भी अदर प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना वो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ही यूज़ करते हैं। और गूगल और फेसबुक का अपना एल्गोरिदम होता है, उन्हीं का एल्गोरिदम यूज़ करके ये ऐप्स लोगों तक पहुंचती हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, जब ये ऐप्स गूगल पे या फेसबुक पे अपना ऐड लगाती हैं तो ये टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट करती हैं। ये टारगेटेड ऑडियंस का क्या मतलब है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, क्योंकि यही पूरा प्रोसेस होता है, यही पूरा गेम होता है। अगर आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग में काम किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, फेसबुक ऐड या गूगल एड्स उसमें ज़रूर सिखाया जाता है। हम कोई भी कंपनी या अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, उसके लिए हम गूगल एड्स या फेसबुक एड्स को यूज़ करते हैं। और उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझने में काफ़ी आसानी होगी। मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए या आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, हम जितने भी लोग हैं आज के टाइम में सीधा जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे हम बेस्ट ऐप फॉर 1 लाख रुपीज लोन या फिर 1 लाख रुपीज लोन विद मिनिमम इंटरेस्ट। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम गूगल पे सर्च करेंगे। जब हम ये चीज़ें सर्च करते हैं तो गूगल को पता चल जाता है कि हमको 1 लाख रुपए के लोन की ज़रूरत है और इस डेटा को गूगल सेव कर लेता है और यही डेटा सेव करना गूगल के पैसे कमाने का जरिया बनता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई गूगल क्या करेगा, इस डेटा को सेव करेगा और इस डेटा को उन ऐप्स
या उन कंपनीज तक पहुंचाएगा जिन्होंने गूगल को पैसे देके ऐड चलाया है, उन तक पहुंचाएगा कि भाई इस पर्सन को लोन की जरूरत है, अगर आप चाहें तो इस पर्सन को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि डेटा को सेल किया गया, और इस डेटा को सेल करने का एक बहुत बड़ा भी स्कैम है। ये एक अलग स्कैम है डेटा सेल करने का। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो एक साउथ इंडस्ट्री की एक मूवी आई थी, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, साइड में आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, आप चाहे तो ये मूवी देख लेना। ये पूरा इसी टॉपिक के ऊपर मूवी है, कैसे डेटा को सेल करके और उस डेटा को, पर्सनल डेटा को सेल करके कैसे हमारे साथ स्कैम किया जाता है, और बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर आप चाहें तो एक पूरी मूवी है ये, इस पूरी मूवी को देख लीजिएगा। इसमें पूरे डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो कमाल की मूवीज़ है, एंटरटेनमेंट भी है, और आपको पता भी चल जाएगा कैसे पर्सनल डेटा की चोरी की जाती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों के साथ स्कैम करने के लिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, इसके लिए थोड़ा सा आपको, ये जो तरीका है इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो बहुत सिंपल है, वो कोई नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। वही टारगेटेड सेलेक्टेड ऑडियंस, जिसको हम गूगल या फेसबुक के एल्गोरिदम से यूज़ करते हैं। मुझे 1 लाख या आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, हमने सर्च किया 1 लाख रुपए का लोन, गूगल ने उस डेटा को रखा अपने पास। अब ये ऐप्स क्या करेंगी, ये आएंगी, ये अपना एड्स फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर गूगल पे चलाएंगी। जब ये अपनी टारगेटेड सेलेक्ट करेंगी ऑडियंस को, तो वहाँ पर इनके पास ऑप्शन आएगा इनको कौन सी कैटेगरी में ऐड दिखाना है लोगों को। तो वहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी हो गई, साइंस फ्रिक्शन हो गई, एजुकेशनल हो गई, फाइनेंस हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई, काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये फाइनेंस वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगी क्योंकि इनका टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड है। अब जैसे ही मैं 1 लाख रुपीज लोन्स जो है सर्च करूंगा, तो ये पैसे वाला जो कैटेगरी है ये फाइनेंस में आती है। तो जो भी फाइनेंस से जुड़े कंटेंट सर्च करेगा गूगल पे या फेसबुक पे, तो ये तुरंत से फाइनेंस वाले सारे एड्स उन्हें दिखाएंगे। जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए और जो लोन है उसके लिए सर्च किया, तुरंत मेरे पास इस तरह के एड्स आने शुरू हो जाएंगे जो एप्स मुझे लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो गूगल ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, जो मुझे चाहिए था मुझे लाकर दे दिया। अब ये चीज़ सही है या गलत है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना मेरा काम है। भाई मुझे तो ये चीज़ सर्च करनी थी कंटेंट कि भाई 1 लाख रुपए का लोन मुझे कैसे मिल सकता है बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। तो ये काम तो गूगल ने मुझे कर दिया, आर्टिकल भी दिखा दिया, साथ में इसके कुछ एड्स भी दिखा दिए। अगर आप चाहें तो इन ऐप्स से ये लोन ले सकते हैं। अब बाकी काम रह गया किसका, मेरा या आपका। अब हमें उन ऐप्स के बारे में सर्च करना है कि ये ऐप्स रियल हैं या फेक हैं। यहाँ तक ठीक है, चलो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई गूगल ने अपना काम कर दिया, हमको ऐप्स मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको ऐप्स मिल गई, हमने लोन के लिए अप्लाई किया, हमको लोन मिल गया, बात खत्म। अब इसमें स्कैम कहाँ से रह गया, स्कैम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना इसमें। तो चलो अब स्कैम कैसे होता है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसी ऐप्स आ जाएंगी और हम रजिस्टर भी कर लेंगे, तो उसके बाद स्कैम कैसे होगा। वो सारा स्कैम होता है इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, और वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे आप किसी भी इस तरह की ऐप में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये जो मैं आपको ये वाला जो प्रोसेस बताने वाला हूँ ना, ये प्रोसेस को ज़रूर ध्यान में रखना, उसके बाद आगे कुछ भी काम करना, क्योंकि यही सारा गेम है इन ऐप से लोन लेने का, या फिर आपने कभी ले रखा है तो इनसे कैसे बचना है वो भी अभी आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, जब भी हम ना किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, मतलब हमने पहले प्ले स्टोर पे गए, मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पे गए, और आईफोन यूज़र है तो iOS पे गए, उन्होंने अपने ऐप को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहाँ पर परमिशन के लिए ऑप्शन नज़र आते हैं। परमिशन गैलरी के लिए भी होती है, आपके कॉन्टैक्ट के लिए भी होती है, स्टोरेज के लिए होती है, माइक्रोफोन के लिए होती है, काफ़ी सारी परमिशंस के ऑप्शन आते हैं। और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उस पर अलाउ 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 करते रहते हैं। किसी भी परमिशन को हम डिनाई नहीं करते हैं, सबको अलाउ करते रहते हैं। इस परमिशन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। इस परमिशन का मतलब है, जैसे ही मेरे पास परमिशन का ऑप्शन आया कॉन्टैक्ट, मैंने परमिशन पे अलाउ किया, मतलब जो ऐप है उसको हमने परमिशन दे दी कि आप हमारे कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब गैलरी का ऑप्शन आया या कैमरे का ऑप्शन आया,
तो हमने फिर अलाउ कर दिया। इसका मतलब हमने फिर से ऐप को परमिशन दे दी कि आप हमारी कैमरा या हमारी गैलरी में जो फोटोज़ या वीडियोज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। और सबको पता है भाई, हमारे मोबाइल में जो स्टोरेज है, गैलरीज में फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, वो पर्सनल भी हो सकती हैं। और यही पर्सनल चीज़ों का एक्सेस हम उनको दे रहे हैं, ऐप्स को, कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोचिए वहाँ पर कितना बड़ा ख़तरा है। अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐप्स जो ये एक्सेस लेती हैं, परमिशन ग्रांटेड करवाती हैं, तो सब ऐसी ख़राब ऐप्स होती हैं या स्कैम करने वाली होती हैं। लेकिन कौन सी ऐप्स रियल है, कौन सी ऐप फेक्स हैं, ये पता करना हमारा काम है। बाकी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे कोई रियल ऐप है चाहे कोई फेक ऐप है, अगर आपने उसमें परमिशन दे दी है तो बिल्कुल वो जो डेटा आपके मोबाइल का है, गैलरी का डेटा है, फोटोज़ वीडियोज़ या आपके कॉन्टेक्ट हैं, वो अब उन ऐप्स के पास पहुंच चुके हैं और वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो गलत तरीके में करें चाहे वो अच्छे तरीके में करें, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो आपके इन डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो स्कैम वाली ऐप्स होती हैं, आप लोग जानते हैं स्कैम वाली ऐप्स का क्या काम है। अगर उनको इन चीज़ों की परमिशन मिल गई, वो तो बिल्कुल इनका गलत इस्तेमाल करेंगे और वही वो करते भी हैं। मतलब ये ऐप्स चाहती हैं कि आप इनकी परमिशन को अलाउ करें। यही तो चाह रही थी, आपको ब्लैकमेलिंग करने का काम है इनका। ये आपने परमिशन अलाउ की, आपने खुद इनको खुद अपने आप ही अपना सारा डेटा दे दिया, लो भाई हमारा डेटा यूज़ करो और हमें परेशान करो उस चीज़ के लिए। और जब आप ये पूरा परमिशन कर देते हैं और आपने रजिस्टर कर लिया और लोन भी ले लिया, बस सारा गेम यहीं पर शुरू हो जाता है। आपने लोन ले लिया, इन्होंने आपको एक टाइम लिमिट दी और आपने उस टाइम लिमिट में, कभी कभी हो जाता है भाई टाइम लिमिट में पैसा नहीं दिया जाता, और वो जो टाइम लिमिट पे आप पैसा नहीं देंगे वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर ये इंटरेस्ट रेट आपका कितना बढ़ा देंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। एक नॉर्मली ऐप ईयरली अगर रिटर्न की बात करें 35-40%, इवन 50% तक भी आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। और वो तो छोड़ ही दो, जब ये पेनल्टी लगाते हैं ना तो 4 गुना तक पेनल्टी लगा देते हैं। ये मान लो मैंने 50,000 रुपए का तो लोन ही लिया था और मुझे चुकाने पड़ गए कितने, 2 लाख रुपए। अब बताओ 50,000 के लोन पे मुझे 2 लाख चुकाने पड़ गए और मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं, मेरी गैलरीज जो हैं, उनमें से फोटोज वीडियोस यूज करके मुझको ब्लैकमेल करेंगे। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। उनके पर्सनल डेटा को यूज करके उनको ब्लैकमेल किया गया और जितनी लोन की रकम थी उससे 4 गुना, 5 गुना, इवन 10 गुना तक वसूली है। और ऐसे केस बहुत सारे हुए हैं इन लोन ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी लोन लेने वाले हैं इन ऐप से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आप ले भी रहे हैं तो देखो परमिशन तो आपको देनी पड़ेगी। आप ऐप आगे काम ही नहीं कर पाएगी अगर आप परमिशन नहीं देंगे। तो आप अगर ऐसा कर भी रहे हैं, उसके लिए आपको कैसे बचना है वो भी मैं भी आपको आगे चल के बताने वाला हूं। लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा कि अगर आप इन ऐप्स के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। मान लो आप इन ऐप्स को, आपने ऐड देखा और आप चाहते हैं कि मैं लोन के लिए अप्लाई करूं, तो मुझे कैसे, कौन सी ऐप्स को जो है लोन के लिए अप्लाई करना है, कौन सी ऐप से मुझे बचना है। क्योंकि ये जो ऐप्स होती हैं ये लोगों के इज्जत के साथ खेलती हैं। भाई मैंने जैसा कि आपको बताया, फ़ोन की गैलरी में पर्सनल डेटा होता है, ये उसी को चोरी करके उसके थ्रू आपको ब्लैकमेल करेंगे। और इज्जत किसको प्यारी नहीं होती है, और ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और ना जाने इसी चक्कर में कितने लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर किसी ऐप का नाम तो नहीं लूँगा वरना मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। बस आप ध्यान रखिएगा, आपके फ़ोन में सोशल मीडिया भी होता है, गैलरीज भी होती हैं, कॉन्टैक्ट भी होता है, ये सब आपका इस्तेमाल वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो अभी इनसे बचने का क्या तरीका है वो समझते हैं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं वो तो मोबाइल में बिल्कुल भी इंस्टॉल ही ना करें। आज के टाइम में हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी ऐप रियल है कौन सी ऐप फेक है। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है, भाई आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसकी रिव्यूज़ और रेटिंग पर चले जाइएगा। वहीं से लोगों के एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हालांकि सिर्फ एक ये तरीका नहीं, इसके बेस पर हम सिर्फ ऐप को इंस्टॉल या उसमें रजिस्ट्रेशन करें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। वहीं से आपको रिव्यूज़ में ही, कमेंट में आप पढ़ेंगे, आपको लोगों के एक्सपीरियंस मिल जाएंगे कि भाई ये ऐप फेक है, कितने लोगों के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है या नहीं किया है। वहीं से आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दूसरा आप देखिएगा,
जो ऐप है वो किसी बैंक या एनबीएफसी से जुड़ी हुई भी है या नहीं, क्योंकि गूगल की पॉलिसी के मुताबिक कोई भी लोन देने वाली ऐप किसी एनबीएफसी या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं जुड़ी है तो फिर आपको उस ऐप से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। तीसरा, जिस ऐप से आप लोन लेने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब जो रियल ऐप होगी ना, वो अपनी पूरी जानकारी आपको देगी, वो आपसे कुछ भी हाइड नहीं रखेगी। सब कुछ जैसा है रियल जानकारी आपके साथ देगी। कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी पेरेंट कंपनी है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगी। कुछ भी चीज़ छिपाने वाली नहीं होगी रियल ऐप की। चौथा, जो रियल ऐप होगी वो अपनी जानकारी तो आपको देगी देगी, लेकिन वो आपकी भी पूरी जानकारी लेगी जब आपको पैसा देगी। जैसे केवाईसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ पूरा प्रोसेस करेगी। ऐसा कोई झंझट नहीं होगा कि भैया ना ही कोई केवाईसी ना ही कोई इनकम स्टेटमेंट और आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। और अगर ऐसा कोई ऐप कर रही है तो वैसे तो देखो ज़्यादातर चाइनीज़ ऐप होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐप आपके साथ ऐसा कर रही है तो फिर आपको उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। हम लालच में ही तो आ जाते हैं और यही लालच में हम फंस कर इन स्कैम्स का शिकार बन जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम में से ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमने किसी ऐप को इंस्टॉल किया, परमिशन भी दे दी, बाद में हमको पता चला कि इस ऐप को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, वो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट थी, थर्ड पार्टी ऐप थी या कुछ और इस तरह की ऐप थी जिसको हमें परमिशन नहीं देनी थी। हम क्या करते हैं, ऐसे में उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं और हमको लगता है कि अब हमने ऐप अनइंस्टॉल कर दी तो इसका मतलब अब हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो पहले उस ऐप को परमिशन दी थी, अब वो परमिशन जो है वो ऑटोमेटिक हट गई है। ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल समझाता हूँ। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको इससे कैसे बचना है पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा। आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कीजिएगा। आपको जब भी किसी ऐप को परमिशन देते हैं और उसके बाद ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपको याद होगा, आप जब भी ज़्यादातर ऐप्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एक ईमेल के थ्रू करते हैं और वो ईमेल आपके मोबाइल में ही रहता है। उस ईमेल से आपने परमिशन दी है। अब आपने अगर उस ऐप को अनइंस्टॉल कर भी दिया तो भी आपके मोबाइल में वो मेल है जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस ऐप में, और वो मेल जब तक आपके मोबाइल में रहेगी, भले ही आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो लेकिन उस ऐप के पास आपकी परमिशन रहेगी। मतलब वो आपके कॉन्टैक्ट को भी यूज़ कर सकता है, गैलरी को भी यूज़ कर सकता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, या तो आप सोचेंगे कि अब मैं अपनी जीमेल ही हटा दूं। जीमेल हटाने से भी काम नहीं चलेगा। जीमेल पर जो ऐप आपकी कनेक्टेड है उन ऐप को आपको उस जीमेल से अनकनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर आपने कुछ ऐसी ऐप्स को परमिशन दे रखी है और आपको याद नहीं है कि मैंने कभी किसी ऐप को परमिशन दी थी, और हो सकता है आपने किसी ऐप को परमिशन दे रखी हो, वो अनइंस्टॉल कर दी हो और उसको काफ़ी टाइम हो चुका हो और आपको याद नहीं हो, तो आपको सारा डेटा आपके मोबाइल में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कैसे उन ऐप्स की परमिशन को हटाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। तो आप देखिएगा सिंपल सी मेरे मोबाइल की स्क्रीन है ब्लैंक। आपको सिंपल सा जाना है मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको जाना है गूगल में। यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन नजर आएगा, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। गूगल पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपके सामने मेल आ जाएगी। आप इस मेल को, अगर जितनी भी आपने मेल लॉगिन कर रखी है सारी मेल में देख सकते हैं। मैं एक मेल है मेरी, मैं इसी मेल में देख रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर आप क्लिक करेंगे आपकी सारी मेल आ जाएंगी। आपको सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आपको नजर आएगा ये रही सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन है कनेक्टेड ऐप्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने जितनी भी ऐप्स इस ऐप जो जीमेल से कनेक्ट कर रखी है वो सारी आ जाएंगी। अब देखो इनमें से ज़्यादातर ऐप्स जो है ना, ये ज़्यादातर क्या, ये सारी की सारी ऐप्स मेरे मोबाइल से अनइंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी देखो ये सारी कनेक्ट हैं। मतलब इनको मैंने परमिशन दे रखी है। अब मुझे इनको हटाना है। मतलब आपने अगर किसी ऐप को अनइंस्टॉल भी कर दिया है तब भी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ऐप्स आ जाएंगी जिनको आपने परमिशन दे रखी है। तो अब आप इनको परमिशन को कैसे हटाना है, जैसे मैं यहाँ पर IQ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्लिक करता हूँ तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। नीचे आप देखेंगे डिलीट ऑल कनेक्शंस यू हैव टू IQ ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल मुझे सारे कनेक्शन इनसे ख़त्म करने, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास पूरा यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कि ये जो है मैं इससे सारा जो भी अपनी परमिशन है सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं इस पर कन्फर्म करूँगा। जैसे मैं कंफर्म करूंगा आप देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पर
IQ ऑप्शन खत्म हो गया, 4 आ रहे हैं ना अब यहाँ पर। अब एक और मैं करके दिखाता हूँ, investing.com, या मैं ये मैंने एक गेम डाउनलोड किया था, ये होटल एम्पायर टाइकून। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा होटल एम्पायर टाइकून में भी बिल्कुल सेम मैं इसी तरीके से कंफर्म करूंगा, और ये देखिएगा यहाँ से ये भी खत्म हो गया। मतलब मैंने इन ऐप्स की जो परमिशन है जो दे रखी थी, अब वो इनके पास नहीं है। तो आप इसी तरीके से जितनी भी ऐप्स हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स है, जैसे investing.com स्टॉक मार्केट, इसमें तो मेरा काम ही है सारा, है ना, तो मैं इसको तो नहीं हटाऊंगा, तो ये तो मेरी कनेक्टेड है। लेकिन इस तरह के जैसे और भी ऐप्स हैं जो आपने पहले कनेक्ट कर रखी थी, आपको क्या करना है, सिंपल सा फिर बता देता हूं मैं। आपको सेटिंग में जाना है, गूगल में जाना है, उसके बाद आपको सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, कनेक्टेड ऐप्स, और कनेक्टेड ऐप्स में आके जितनी भी आपको ऐप्स हटानी है उनको आप डिलीट पर क्लिक करके हटा सकते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप जितनी भी इस तरह की ऐप्स हैं उनको हटा दीजिएगा, जो आपने पहले पास्ट में अनइंस्टॉल भी कर दिए हैं, उनसे भी आप इस तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए और फ्यूचर में आप इस तरह के स्कैम से बच कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी मेहनत का पैसा है, ऐसे तो किसी को हम नहीं दे सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो का आपको कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आप चाहे तो मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और स्क्रीन पर भी आपको नाम नजर आ जाएंगे, जाके आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट ट्रेड। आप चैनल सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर दूसरा चैनल नजर आएगा शॉर्ट ट्रेड, चाहे तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको ज्वाइन बटन भी नजर आएगा, वहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं हमारे, हम एवरी मंथ कुछ स्टॉक्स देते हैं अपने मेंबर्स को, अगर आप चाहें तो वो सर्विस ले सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट और न्यूज़ या किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी पाने के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।